समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पवन पांडे जी, आपने ये कहा है कि जो पूरा घटनाक्रम है अयोध्या का, पीड़िता के साथ में जो रेप कांड हुआ है, उसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो ये नार्को टेस्ट किसका कराएंगे आप? इस घटना में बहुत से ऐसे पहलू हैं जो भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। पहले एक एफआईआर दी गई, वो एफआईआर गायब है। तहरीर दी गई हाँ, थाने पर। उस तहरीर में किसका नाम था, ये फैजाबाद के एसएसपी को साथ भी नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल कंफर्म है कि एफआईआर दी गई। फिर दूसरी एफआईआर दी गई जिसमें नाम बढ़ाया गया। 2 लोग जेल में बंद हैं, एक मुहित और एक दूसरा राजू, जो 20, 22, 25 साल का लड़का है। मुझे कहा, मैं देखा नहीं हूं कभी, लेकिन जैसे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि 22 से 23, 24 साल का लड़का है। तो ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि जो राजू हैं और जो मोहित हैं 70 साल के, कौन दोषी है। जैसे बातें छन के आ रही हैं, बातें निकल के आ रही हैं, सच्चाई क्या है। 2 साल, 2.5 साल, 2.5 महीने से बात चल रही थी। पीड़िता गर्भवती है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय से तो बात चल रही होगी ना। अगर बात चल रही थी तो उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सर्विलांस के जरिए जितने लोकेशन मिलनी चाहिए। भाई अगर घटना हुई है तो दोनों कभी एक हुए होंगे ना, बातचीत हुई होगी। सीडीआर से बातचीत निकलनी चाहिए, लोकेशन निकलनी चाहिए, सारी चीज़ें, तथ्य सामने आने चाहिए। और तथ्य जब सामने आएगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, घटना हुई है, दुखद है। हमने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। बहुत जघन्य अपराध है, जो दोषी है उसे फांसी हो जानी चाहिए, ऐसी सजा मिले कि नजीर बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की साजिश नहीं सफल होनी चाहिए। ये ना हो कि समाजवादी पार्टी के नेता को फर्जी फंसा दें, प्रमाण दें, साक्ष्य दें, और साक्ष्य के आधार पर सजा मिलनी चाहिए। रंजिश के आधार पर नहीं फंसाया जाना चाहिए, ये हमारी बात है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एफआईआर। पहली सूचना जो है वो दी गई है, उस आधार पर जो कार्रवाई हुई है उसके तहत दोषी गिरफ्तार हुए हैं। अब तो विवेचना होगी ना पांडे जी। नहीं, सुनिए तो, मैं कह रहा हूँ अब विवेचना होगी। मैंने मुलजिमों के नाम पढ़े हैं। पीड़िता का में समय दर्ज है, महीना दर्ज है। इतनी दिन से वारदात चल रही थी, इतनी वारदात को छुपाया क्यों गया इतने दिनों तक? फिर क्यों छुपाया गया, आप बताइए। ब्लैकमेलिंग के डर से पीड़िता का ये कहना है कि उसका वीडियो बनाया गया है, उस आधार पर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो निकलेगा ना, विवेचना होगी, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, एफआईआर के बाद ही तो विवेचना होती है। जनता पार्टी केवल इस मुद्दे पर अब राजनीति कर रही, ओछी राजनीति कर रही है। इस तरह की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल है। लेकिन आप तो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं ना भाई। अगर हो जाए क्या बुराई है? नहीं, तो नार्को टेस्ट तो पीड़िता का होगा, मतलब आप घटना पे ही सवाल खड़े कर। अरे भाई, तो पता लगेगा ना कि असली दोषी कौन है, बताएं। तो असली दोषी पुलिस विवेचना करेगी। हर मुकदमे की, हर एफआईआर की विवेचना पुलिस बन के काम कर रही है। हम कह रहे हैं ना, अभी हरदोई में कल एक बच्ची की आंख निकाल ली गई, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या गिरफ्तारी हुई? बुलडोजर चला। गाजीपुर में घटना हुई है, हिस्ट्री सीटर अशोक सिंह ने घटना की है, लड़की के साथ, 2.5 साल की बच्ची के साथ, बुलडोजर चला। बाराबंकी में भी परसों बच्ची के साथ घटना हुई है, बुलडोजर चला। तो पुलिस तो भाजपा के एजेंट है, सवाल खड़े करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता फंसा है, तो फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को एकदम से याद आ गया कि डीएनए जांच होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसके पहले तो तमाम घटनाएं हुई, सपा के शासनकाल में भी तमाम घटनाएं हुई, तब तो आप लोगों ने कभी नहीं डिमांड करी या किसी मामले की जांच कराई। 7 साल की बच्ची के साथ 1.5 साल पहले घटना हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और आज भी हैं। बुलडोजर चला था, बताएं। गाजीपुर में बुलडोजर चला, बाराबंकी में बुलडोजर चला, बच्ची की आंख निकाल ले गई रेप करके हरदोई में परसों, बुलडोजर चला। तो वो बातें करें, सूप बोले चलनी बोले, जिसमें 72 छेद। खुद इनके नेता संरक्षण दे रहे हैं बलात्कारियों को और इस तरह की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मेरी वेद प्रकाश गुप्ता से बात हुई है, उनका कहना है कि ये मुईद और राजू खान ये आपके ही चट्टे बट्टे। देखिए, मुझे वेद प्रकाश गुप्ता क्या है, क्या बोलते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। राजू कोई नहीं जानता। राजू मोहित खान के यहाँ कर्मचारी थे, वो सीतापुर के रहने वाले हैं। ना मैंने उन्हें कभी देखा, ना पहचानता हूँ। मोहित से भी मेरी कभी मुलाकात नहीं, ना मैं उन्हें पहचानता हूँ। सुनिए मेरी बात साहब। लेकिन अच्छा, इसमें बुराई क्या है, जांच हो जाए। अभी हम आप पे आरोप लगा दें तो आप यहाँ बैठे हैं और हमारे यहाँ कोई बता दे कि बाद में
आप कहीं जाइए किसी ऑफिस में और कोई लड़की आप पे आरोप लगा दे तो जांच पड़ताल पुलिस करेगी, होनी चाहिए ना। तो हम भी तो वही कह रहे हैं। जांच तो पुलिस करेगी, विवेचना तो होगी पूरे मुकदमे, अरे एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, बयान होंगे। जांच हुई, कितने मुकदमों की जांच हुई होगी सरकार में, कितने मुकदमों की जांच हुई होगी सरकार में, कोई बताए। अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर है, इनके नेताओं का पूरा संरक्षण है। और जब मैं तो कह रहा हूं अगर मोहित खान दोषी हैं उन्हें फांसी दी जाए, मैं मांग कर रहा हूं, मैं सपा का नेता हूं, मैं कह रहा हूं अगर मोहित खान दोषी हैं 70 साल के, इनको तत्काल फांसी दे दी जाए। किसी भाजपा नेता की हैसियत हो कि जितने ये जो अभी घटना हुई गाजीपुर हरदोई बता रहा हूं, चुनौती दे के योगी आदित्यनाथ कहें कि इनको फांसी दी जाएगी अगर ये दोषी हैं। कोई नेता भाजपा का चुनौती दे रहा हूं इस तरह बोल के दिखाए, कोई नहीं बोलता, सब अब लिप्त हैं। चला दें बुलडोजर। जो घटना कल हुई है हरदोई में, बच्ची की आंख निकाली गई उंगली से, चलाएं बुलडोजर। अभी तो कोई खबर नहीं आई। गाजीपुर में 2.5 साल की बच्ची, चलाएं बुलडोजर। कहां है न्याय? तो ये सब बढ़ती ना करिए। केवल देखिए यादव और मुसलमान हो जाए तो अपराधी है। और योगी जी का चरित्र तो आपने अभी देखा सदन में, 25 में खाली 2 नाम याद था, अरबाज और पवन यादव, बाकी नाम नहीं याद रहे। बाकी पंडित के, ठाकुर के, व्यापारी के कोई नाम नहीं याद रहे, खाली यादव मुसलमान। तो योगी जी के लिए खाली यादव मुसलमान हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। तो हम योगी जी के वो नहीं हैं कि जो योगी जी भाषा बोलेंगे वही हम बोलेंगे। हम सत्य बोलेंगे, हम संविधान की भाषा बोलेंगे, सच की भाषा बोलेंगे, न्याय की भाषा बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के ना डरने वाले ना उनके एजेंट की भाषा बोलेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन पांडे हैं जिनका साफ तौर पर यह आरोप है कि जहां पर आरोपी कोई मुसलमान या यादव होता है लग करके उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और जहां तक फैजाबाद का मामला है, इस मामले में चूंकि सपा नेता आरोपी है इसलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। जबकि पूरे प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।